ભાજપના મંત્રી પિયુએ ગોસ્વામી વડોદરાએ મુલાકાતે આવ્યા ત્યારે ભાજપ દ્વારા આયોજિત વ્યવસાયિકો સાથે સંવાદના કાર્યક્રમોમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં સરકાર દ્વારા અર્થવ્યવસ્થાને આગળ લાવવા કરેલ કાર્યો, ત્યાં દેશની ઇકોનોમિક્સ અને સરકારની વિવિધ યોજનાઓ વિશે વાત થઈ હતી। બહુ સારું લાગે છે કે મારો પ્રોગ્રામ ચૂંટણી અનાઉન્સ થવા પછી વડોદરાથી શરૂ થાય છે। રંજનબેન અને મારો ગત 8-9 વર્ષના ઓળખાણમાં સમય ઉપર વડોદરાની વિષય ઉપર અમારી ચર્ચા થઈ, અમારી બાતચીત થઈ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જો હાલમાં જ કાર્યક્રમ થયો ટાટા એરબસ જેવીનો શરૂઆત વડોદરામાં 30 ઓક્ટોબર થઈ, મને લાગે છે આ દિવસ વડોદરાના ઇતિહાસમાં એક સ્વર્ણિમ દિવસને રૂપમાં યાદ રાખશે લોક। આ શરૂઆત છે વડોદરામાં મોટા પ્રમાણેમાં ઉદ્યોગ આવે, મેક ઇન ઇન્ડિયાની તહેત મેન્યુફેક્ચરિંગનો કામ વધે અને મને લાગે છે કે જેવી રીતને ગુજરાતની પ્રગતિ 2 દશકમાં તેજ ગતિથી દેશ અને દુનિયા જોઈ છે, બડા રૂપમાં બડા પ્રમાણે લોકોને આકર્ષણ છે ગુજરાતમાં આવવા માટે। વડોદરામાં આવીને તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પણ જોવાનું સૌભાગ્ય મળે અને મારો આમ માનવું છે કે વડોદરા એક એવી નગરી છે જ્યાં તમને સંસ્કૃતિ પણ બડે રૂપમાં મળે, શિક્ષાનો પણ મોટો કેન્દ્ર છે। મારો લાસ્ટ વિઝિટ અહીંયા પાવર મિનિસ્ટર્સ કોન્ફરન્સ થઈ હતી ત્યારે રાતમાં અમે ગરબા માટે ગયા હતા, ખૂબ આનંદ આવ્યો। પછી અહીંયા રેલ યુનિવર્સિટી शुरू करवा माटे आयो। सर हिंदी में रखना कांग्रेस अब आंसर हाँ हिंदी सर पी चिदंबरम का ये कि चुनाव आयोग है वो बिल्कुल भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। ऐसा है कि जब व्यक्ति देखता है कि उनके सामने पराजय है, हार नक्की है, तो वो ढूंढता रहता है कि क्या लकड़ी पकड़ के सहारा मिल जाए। उन्होंने बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गत 8 वर्षों में जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पार्लियामेंट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या अन्य जुडिशल कोर्ट्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, हर एक के ऊपर अलग अलग समय पे टिप्पणी किए। आखिर उनको अपना काम संविधान के तहत करना पड़ता है। अगर वो कोई निर्णय उनके पक्ष में दें तो वो अच्छा है, अगर कोई निर्णय संविधान के हिसाब से उनके पक्ष में नहीं आता है तो उनको सरकार का हाथ दिखता है। मैं समझता हूँ उनके हाथ में ही कुछ खोट है, जिसके कारण उनको सबके हाथ में कुछ तकलीफ दिखती है। सर मोहन सिंह राठवा है मेरे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समाज से जुड़ी हुई राजनीतिक दल है। आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हों, अच्छे लोग समाज की और देश की सेवा के कार्य में जुटे, ये हमारा लगातार प्रयास है। मैं तो चाहूँगा आपके मीडिया में से भी कुछ बंधु, आप भी सेवा कर रहे हैं, अपने काम का के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन आप में से भी कोई अगर राजनीति में जुड़ता है तो हम तो उसका भी स्वागत करेंगे। और समाज के हर वर्ग का, मैं हर
इंटरैक्शन में जहाँ जहाँ प्रोफेशनल्स को मिलता हूँ, जैसे आज मिलने वाला हूँ, जब मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इंजीनियर्स या डॉक्टर्स के साथ मुलाकात होती है, मैं हर उस इंटरैक्शन में एक विचार व्यक्त करता हूँ कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति और राजनीति के साथ देश सेवा का भाव समाज में फैलेगा नहीं। मैं स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे पिताजी तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के बहुत प्रमुख ऑफिस बेरर हुआ करते थे अपने ज़माने में। BHU से उन्होंने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मुझे तो आनंद आया घुसते ही जब मैंने देखा तो, और जब बताया कि यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, यहाँ लीगल प्रोफेशनल्स भी आए हैं। मैंने लॉ भी किया हुआ है, पापा इंजीनियर थे, मेरे भाई, मेरे जीजा, पूरा परिवार इंजीनियर्स का भरा हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि जब तक प्रोफेशनल्स भी एक बड़े रूप में, आप जैसे प्रोफेशनल्स और अच्छे लोग जितना ज़्यादा बड़े रूप में समाज में काम करने के लिए आते हैं, अच्छा है। और मोहन भाई का भी हम स्वागत करते हैं। सर इलेक्शन के टाइम पे ही आना, वो समय उन्होंने तय किया है और पार्टी ने शायद सोचा होगा कि वो पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो उनको और मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के अम्ब्रेला में काम करने का। और वास्तव में आज पूरे देश में लोगों को ध्यान में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, जो देश हित और जनहित के काम कर रही है, जो गरीब कल्याण के काम कर रही है, जिस प्रकार से देश को एक विकसित देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिस प्रकार से विश्व में आज तनाव है, विश्व में कोविड पेंडेमिक और उसके बाद ये युद्ध के लिए वजह से जो इतने हजारों ढेर सारी समस्याएं, उस बीच में देखिए समाज का हर वर्ग पार्टी में आना चाहिए। समाज अलग अलग वर्गों का समाज है और सभी वर्गों को हम आमंत्रित करते हैं। सभी को सीटें मिलेंगी। जो समाज सेवा में, जो पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़ा है, जो जनता की सेवा में अच्छा योगदान दे सकता है, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। और सीटें की तो एक सीमा है, हर एक को सीट नहीं मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो या हम में से कोई एक छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हो, एक आत्मीयता की भावना से, देश प्रेम की भावना से सब काम करते हैं। आपको याद होगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वाक्य कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिंदगी भर कार्यकर्ता रहता है। उसको जिम्मेदारियां अलग अलग मिलती हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग समय पे करता है, लेकिन सभी हम सब एक कार्यकर्ता भावना से काम करते हैं। और मेरा विश्वास है कि जो लोग उम्मीदवार के रूप में चुने जाएंगे वो उम्मीदवार के तरह लड़ेंगे और बाकी हम सब उनके पीछे खड़े होकर उनको ताकत देंगे।